इनकार सजदा कर दिया, उसने झुकने से इनकार कर दिया, नहीं झुकूंगा। जब उसने इनकार किया उस वक्त अल्लाह ने उसे नहीं निकाला, नहीं किया उसने सजदा, खुदा ने उसे कुछ नहीं कहा। बल्कि उसके बाद अल्लाह ने उससे पूछा, मा मना का या इब्लीस, कितनी बड़ी सजा है या रसूल अल्लाह के मुनकर को। जब जब कुरान पढ़ता है या इब्लीसो पढ़ता जाता है। सलामत व आबाद। या रसूल अल्लाह कहने की तौफीक नहीं, अल्लाह कहते या इब्लीसो कहलवाऊंगा तुझसे। इब्लीस तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से? खलकता बेयदैया, जिसे मैंने अपने 2 हाथों से बनाया। अब ये रिवायत तो है नहीं, आयत है। अब अल्लाह के 2 हाथ दिखाओ, हाथ होंगे तो बाजू होंगे, बाजू है तो कंधा होगा, कंधा है तो सीना होगा, सीना है तो सर होगा, सर है तो जिस्म होगा, जिस्म था तो खुद क्यों नहीं आया, नबी क्यों भेजता रहा? अगर किबला जिस्म मौजूद था, खुदा था, नबी क्यों भेजता रहा? जिस्म रखता था तो तबलीग करने खुद आता, मैं अल्लाह हूं, बंदे जल्दी मान जाते, क्योंकि बगैर देखे हुए को मनवाना मुश्किल है। मुशरिकों का मिजाज ये है, सामने वाले को मान जाते हैं, जो पर्दे में हो उसे नहीं मानते। इसलिए जहां जहां शिर्क वाला मिजाज है वो अली अली तो कर लेते हैं, मेहदी मेहदी करने पर तैयार नहीं। क्योंकि योमिनून बिल गैब मोमिन की सिफत है। हर बंदे का काम नहीं कि गैब पर ईमान लेकर आता है। सारे मिलकर जवाब दिया करें, या रसूल अल्लाह। फरज। क्यों सजदा नहीं किया तुमने जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से? या तो मौलवी साहिबान को चाहिए कि अल्लाह मियां से कहकर यह आयत वापस करवा, वरना जब तक ये आयत रहेगी बताना पड़ेगा कि अल्लाह के हाथ कौन से है। किसी न किसी को यादुल्लाह मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा कि कोई ना कोई अल्लाह के हाथ है। और जब तक न मिले तो मैं तुम्हारी किताब से दिखा देता हूं। किताब का नाम है अर्रियाजुन नज़रा फी मनाक़िब अशरा मुबश्शिरा, सबसे बड़ी किताब होगी सीरत के मामले में, जिसमें टॉप 10 सहाबियों का जिक्र किया गया। नौजवानों को बात समझ नहीं गई। अशरा मुबश्शिरा, इसका अंग्रेजी में तर्जुमा बनता है टॉप 10 बड़े सहाबी। तो ये तस्वर भी इस्लामी से लिया है लोगों ने, टॉप 10 वाला जो। ये क्रिकेट वालों ने 2020 भी हमारी तराबियों से सीखी है।
उनकी अपनी नहीं। अशरा 10 को के टॉप 10 बड़े 10 सहाबी ये जरूर जन्नत में जाएंगे, कुछ का कुछ हो जाए इनकी जन्नत पक्की है। कुरान की कसम क्या कहने आले मोहम्मद तुम्हारे, तुमने तो किसी झूठ को 2 कदम भी न चलने दिया, 1 कदम झूठ न उठा सका। 10 बंदों के बारे में मौलवी मर गए कसमें खा खाकर, ये 10 बंदे जरूर जन्नत में जाएंगे। अशरा मुबशिरा इन्हें हुजूर ने बशारत दी थी, तुम जो मर्जी करते फिरो, तुम तो जन्नती जन्नती हो, तुम तो पक्के जन्नती हो, तुम तो पक्के जन्नती हो। थोड़े दिन गुजरे, उन 10 में से जो 2 नंबर साहब थे वो हुसैन के पास आ गए, लिख कर दे दो ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। पढ़े लिखे हजरात से फैसला चाहता हूं, अनपढ़ बेवकूफ से बात नहीं है, अक्लमंदों से पूछना चाहता हूं। जिसे नाना जन्नत लेकर दे गया हो उसे नवासे से लिखवाने की जरूरत क्या? हैरत की बात है, सहाबा अच्छे सारे हैं, जन्नत में सिर्फ 10 जाएंगे। यकीनन 100% बनी बनाई हदीस और झूठी हदीसों के बारे में तो आप पढ़िए, किताबें अब आनी शुरू हो गई हैं फितना वज़ो हदीस के मौजू पर। एक शख्स था, वो कहता है कि मिंबर पे खड़े होकर तकरीर कर रहा था कूफे के अंदर, उसे कहा कि अहमद इब्न हंबल ने फरमाया है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि जो बंदा एक दफा सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह उस सुभान अल्लाह के बदले में जन्नत में एक परिंदा बनाता है जिसकी चोंच सोने की है, पर चांदी के है, और वो सोने के अंडे देता है और अंडे से फिर उसी तरह के सोने चांदी के बने हुए परिंदे निकलते हैं, और वो क़यामत तक कहते रहेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाब उस एक दफा सुभान अल्लाह कहने वाले को दिया जाएगा। फरमाया अहमद इब्न हंबल, तो मस्जिद में अहमद इब्न हंबल भी बैठा हुआ था। इमाम अहमद इब्न हंबल बेचारे खड़े हो गए, कहने लगे शख्स क्या तूने अहमद इब्न हंबल को देखा? उसके रात में उसी के पास था। किसको कह रहा है? खुद अहमद इब्न हंबल। और जैसे ज़ाकिरीन कसीदा पढ़ते हैं भाई ओ मैं 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 मैं, उसने तो कमीने अहमद इब्न हंबल मैं हूं, मैंने तो ऐसी कोई हदीस बयान नहीं। तू बैठ गया, वो दूसरा अहमद इब्न हंबल। जहां इस तरह से हदीसें बनाई गई, एक साहब ने तो हद कर दी, वो खाना खाने गए कहीं पर, ऊपर से सालन आ गया, सालन में मक्खी चली गई। अब उन्होंने पहले पूछा और है? कहे नहीं सरकार, वह यही था। कहे हुजूर ने फरमाया मक्खी सालन में गिर जाए तो ऊपर ऊपर से नहीं उठानी, उसे 3 दफा खोता देना, क्योंकि उसके एक पर में शफा है। यूं खेले हो तुम दीन के साथ। फतेह खैबर के बाद कलमा पढ़ा और 2.5 लाख हदीस है। वो जो बेचारे 23 साल रसूल के साथ रहे, वो इतनी हदीसें न बता सके जितनी ये पेंटियम 4.30 बता। ये मत झूठे रहबरों का कबीला बनाइए, मत झूठे रहबरों का कबीला बनाइए। एक मरकज
के सफाते जमीला बजाइए, दरबारे किबरिया में रसाई का गर हशो, आले मोहम्मद अरबी की को वसीला बनाइए। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कि इतने ज़हीन कैसे थे, उठते बैठते जितनी हदीसें इन्होंने बयान फरमाई है, वो बेचारे जो शुरू से मुसलमान हुए, बदर ओहद लड़ी, उनका तो कहीं ना था नहीं। और इन्होंने इतनी हदीसें माशाअल्लाह से, सोते थे तो हदीस ही बोलते रहते थे। हाँ अगर हदीस और चलिए आप शिया तो हैं गुस्ताख, आपको क्या पता इनको ये इज्जत किस मीठे मदीने वाले से मिली। जी हाँ देखो इस्लामी भाई, हाँ जी, ये आपको मालूम है कि इन्हें फजीलत कहां से मिली। पूरी जिम्मेदारी से मैं इस मिंबर की कसम खाता हूं, मैं गैर जिम्मेदाराना बात करने को लश्कर यजीद में से होने के बराबर जुर्म समझता हूं, क्योंकि मेरी कौम का कोई बच्चा याद करके किसी मैदान में शर्मिंदा हो जाए, मेरे मजहब की तौहीन हो जाए। कहने लगी आपको मालूम है कि उनकी ये फजीलत जाती नहीं थी, ये हुजूर का सदका था। मैंने कहा कैसे? कहने लगे कहीं से दूध आया था हुजूर को हदियतन, तोहफा, सरकार ने थोड़ा सा पिया, अंदर से किसी ने बुला लिया, हुजूर अंदर गए, इन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। अब आप कुछ ना कहिएगा, जो मैं कहूंगा वही सुनिएगा। आप दूध खुला क्यों नहीं छोड़ते? मैंने कह लिया, आपने सुन लिया, बस इससे ज्यादा तशरीह की जरूरत नहीं है। हुजूर दूध रख के गए तो हजरत अबू हुरैरा बैठे हुए थे। कुरान की कसम मुसलमान लिखते हैं उन्हें बड़ी भूख लगी हुई थी, वो इधर उधर देखते हुए उठे और उन्होंने वो दूध पी लिया। बस उस वक्त से इतना असर पड़ा चोरी रसूल का झूठा दूध पीने से। हजूर वापस आए, आपने देखा तो आखिरी घूंट था। हजूर ने फरमाया अबू हुरैरा, तब से नाम पड़ गया। शिया फसाद नहीं, हम तुम को तंग नहीं करते, बेलाजारी नहीं करते, खाली अक्ल की बात करके हाथ जोड़ के मिन्नत करके तुम्हें दीन समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमने जब तस्लीम किया कि लाखों हदीसें बयान करने वाले की इखलाती सिफत थी रसूल का झूठा दूध पीना, रसूल का झूठा दूध पिया, इतनी शरीयत आ गई, तुम्हें गैरत भी नहीं आती। जो एक दफा झूठा दूध पिए उससे सारी शरीयत ले लेते हो, और वो आले मोहम्मद जो मोहम्मद की शराब चूसते रहे। जबान चूस कर बड़े हुए, उनसे कभी दीन पूछने की कोशिश ही नहीं। हसन हुसैन से कभी पूछा ही नहीं, हालांकि हसन हुसैन ने बुजुर्ग सहाबियों के वुजू ठीक करवाए। से तो तुम्हारे मौलवियों ने भी कसरत से लिखा, बूढ़ा हो गया था सहाबी लेकिन वुजू का तरीका नहीं आ रहा था। तो इमाम हसन हुसैन आए, कि हमारा वुजू देखिए किसका ठीक है।
इमाम हसन ने भी ठीक वजू किया, इमाम हुसैन ने भी ठीक किया। बुजुर्ग ने कहा मेरा गलत था, तुम ठीक हो। तो तुम सहाबा की सीरत पर कब अमल करोगे? अपना वजू हसन हुसैन से ठीक करवा लो। अपना वजू ठीक करवा लो हसन और हुसैन से। अपने हाथों से जिसे मैंने बनाया। एक है अर्रियाजुन नज़रा फी मनाक़िब शहर, उसमें है कि तवाफ़े काबा के दौरान एक वीवीआईपी बुजुर्ग खवातीन की तरफ देख रहे थे। किताब का मैंने नाम ले लिया है, अब अगर किताब में ना हो तो फिर मैं इस मिंबर का मुजरिम हूं। सच न ज्यादा होता है न कम। सच की प्रॉब्लम यह है, घटाओ तो झूठ हो जाता है, बढ़ाओ तो झूठ हो जाता है। घट जाए तो सच नहीं, बढ़ जाए तो सच नहीं। जिसकी इंतहा नहीं होती वो झूठ है। अगले बंदे ठीक होने चाहिए। इस्लाम के साथ भी यही हुआ। थोड़ी बोलना चाहिए, जब नहीं करे ठीक है। तवाफ हो रहा था, कई बंदे कहते हैं जिन्हें मजलिसों में औरतें आती हैं, फमन हाज कफी मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालू नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। कुरान कह रहा है तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। तुम अपनी बेटियां लाओ, हम अपनी बेटियां लाते हैं। नेक मकाम पर बीबियों का शामिल इबादत होना कुरान से साबित है। अलबत्ता हर कोई अपनी मां का किरदार जाहिर करता। मां शरीफ होगी, ये मत तोड़ा करें, इस तरह से नहीं। मां शरीफ होगी, किरदार शरीफ होगा। अब अगर कोई हो ही बाजारी मां की औलाद और वो बंदा आ जाए मजलिस अज़ा में या खाने काबा में, वो अपने किरदार का इजहार करे। अब ये तो छोटा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, वीवीआईपी आदमी। उस दौर का आदमी सादा बंदा नहीं होता। उस जमाने में तो सादा आदमी था ही नहीं। जो थे वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर खवातीन की तरफ देखना। अमीर अल मोमिनीन ने मना फरमाया, रोका, तंबीह की। 3 दफा अमीर अलैहिस्सलाम ने उसे रोका, नहीं रुका। चौथी मर्तबा दौरान तवाफ मौला अली ने थप्पड़ मार दिया उसे। फरमाने मौला अली अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मार दिया उसे तवाफ के दौरान। फौरन कहने लगा क्यों मारा? ये तो सब मेरी माए बहने। आपने ज्यादती की अबुल हसन, कोई और बात होगी जिसकी वजह से आपने मुझे थप्पड़ मारा। शिकायत लेकर हजरत उमर के पास चला गया। उम्मीदवार रिसालत को हजरत उमर की बात चला गया। ब्याज और नजरा, फिर किताब का नाम ले रहा हूं, कोई कुरान ले आए मैं हाशिए पे लिख के देता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला, लोग कहते हैं कि सहाबा किराम को नहीं मानते, आप ये भर के देखिए कि क्या रिएक्शन है हमारा। हम जिक्र सहाबा भी करते हैं, जिक्र अहले बैत भी करते हैं। सुनिए हजरत उमर का फिक्रा। उसने हजरत उमर को जाके शिकायत की, खलीफतुल मुस्लिमीन
अली ने तवाफ के दौरान मुझे थप्पड़ मारा, मेरा कसूर भी कोई नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं मासूम हूं, इनोसेंट हूं, कुछ नहीं किया मैंने। अली ने खामखा थप्पड़ मार दिया। कह रहे थे मैं औरतों को देख रहा था। अली ने मुझे इधर बैठा देखो, अली ने इधर बैठा देखो, अली ने मुझे थप्पड़ मार दिया। कह रहे थे मैं औरतों की तरफ देख रहा था। हजरत उमर उठे और एक थप्पड़ और मारा उसके मुंह पर। हजरत उमर का फिक्रा सुनना, कहने लगे कि ऐनुल्लाह ने तुझे जुर्म करते पकड़ा है, शादुल्लाह ने थप्पड़ मारा है। ऐनुल्लाह ने तुझे जुर्म करते देखा, जादुल्लाह ने थप्पड़ मारा। रजी अल्लाह क्या करे। बुजुर्ग भी मानते हैं अली को यादुल्लाह। चलो हमारे कहने पे नहीं, रसूल के कहने पे नहीं, उनके कहने पे तुम मान जाओ। इतना तो गालिब ने भी कहा था कि आप कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। सुभान आपने पहले कहा है अल्लाह के हाथ, बेशक वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही तो जिसे मैंने बनाया है अपने दोनों हाथों से। मैं ईसा बनाए तो परिंदा बनता है, अली मट्टी से खेल ले तो आदम बन जाता है। तूने सजदा क्यों नहीं किया जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। अली के अलावा जब तक तुम्हें कोई और हाथ न मिले, मैं यही कहूंगा कि अली ने बनाया। जब तुम्हें मिल जाए तो मैं विड्रॉ कर जाऊंगा। कोई मिल जाए तो लेकर आ जाना अली के अलावा अब्दुल्ला। तो सामईन गिरामी, किसने मना किया था? आगे से शैतान, जिसकी 6 लाख साल की इबादत जाया हो गई थी, इन्वेस्टमेंट डूब गई। कि कल मैंने अर्ज किया था, जो हजरात नहीं थे उन तक ये हदीस से मासूम पहुंचा दूं कि शैतान की इबादत अल्लाह को माबूद जान करना थी। तमन्नाए खिलाफत में इबादत गुजार बना सारे में शौक था उसे मैं खलीफा बनूं, इसलिए कमीना नेक बन गया था। नेक था नहीं, नेक बनने की एक्टिंग कर रहा, दाव पे लगा दी इबादत। 2000 साल का सद्दा ये भी डाल दो, 4000 साल का रुकू ये भी डाल दो, खलीफा बनेंगे तो सब रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि क्या कुछ नहीं लगा देते तमन्नाए खिलाफत के दो। ना चाहते हुए भी रिश्ते देने पड़ते। ऐसी चीज है खिलाफत। झुक गया तो मैं बाद में आपको सुना, मैं चाहता भी यही था कि न सुना जाए। तो सामई गया वैसे मिसरे पड़े दिल
करता है पढ़ने को भी नहीं करता पढ़ने। और शाह लतीफ भिटाई फरमाते हैं, दे न्याणी तख्त ताड़ो तो जियो कंजर केड़ो। उसके बदले आप ये सुन लीजिए, आप तवज्जो चाहता हूं आपने, क्यों नहीं झुका तू, क्यों सज्जा नहीं किया, क्यों नहीं तूने गर्दन निहादर की, जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। अस्तकबर तू तकब्बुर करता है। हम खुद मिनल आलीन, पता नहीं अंधे हैं, कुरान समझ में नहीं आता, आंखों वाले हाफिज है, कुरान वाले हाफिज है ही नहीं, किसी ने याद नहीं पढ़ी। क्या तू आलीन में से है? बताओ ये आलीन कौन है? ये आदम से पहले के लोग हैं। मैंने कहा, ओ बच्चे पानी पिला, उसे नहीं पिला। मैंने कहा, तू नवाब साहब का बेटा? इसका मतलब है कि अगर तू नवाब साहब का बेटा है तो ना पीना। अगर तू आलीन में से तो सज्जा न कर। कबले तखलीक आदम कुछ लोग थे। दूसरी बात, बड़े लोग थे। तीसरी बात, उनको वाजिब न था कि आदम को सजदा करें। अब जिगर का खून भी हो तो मैं रख के ये फिक्रा समझाऊं, सजदे का मतलब जाके उलमा से पूछिए कि सजदा किसे कहते हैं। सजदे का मतलब है गर्दन झुकाना, सजदे का मतलब है माथा टेकना, सजदे का मतलब है अपने आप को बेच देना, सजदे का मतलब है टोटल सुपुर्द कर देना, सजदे का मतलब है अताअत करना, सजदे का मतलब है अपने आप को सुपुर्द कर देना, सजदे का मतलब है अपने आप को अगले के सामने भेज देना, सजदे का मतलब है बैअत करना, सजदे का मतलब है बैअत करना। तू इनके सामने क्यों नहीं झुका? क्या तू अली जैसा हो गया? तूने अपने आप को क्यों नहीं बेचा? क्या तू अली जैसा हो गया? तूने गर्दन निहादर क्यों नहीं की? क्या तू अली जैसा हो गया? तूने आदम की बैअत क्यों नहीं की? क्या तू अली जैसा हो गया? तो जो अली आदम की बैअत नहीं करता वो आदम के किसी हरामी बेटे की बैअत करता। जो आदम की बैअत न करे वो आदम के नालायक बेटों की बैअत कैसे करते? कहने लगा अना खैर मिन, मैं इससे अफजल हूं, इससे आलीन से नहीं। इसीलिए शैतान है सिर्फ काफिर। फिर समझिए, क्या लगा? अना खैर मिन होम नहीं, मिन होम होता तो आलीन थे, मिन हो इससे बेहतर, उनसे नहीं। आलीन से नहीं, इससे बेहतर। इसलिए है वकाना मिनल काफिरीन, था ही काफिरों में से एक काफिर। अब नहीं मालूम ये फिक्रा मैं पहुंचा सकूंगा या नहीं। शैतान काफिर है, कुल्ले कुफ्र नहीं। क्योंकि उसने कहा आदम से बेहतर हूं। कुल्ले कुफ्र वो होता है जो अली से लड़ने आ जाए। आदम से लड़े तो सिर्फ काफिर, और अली से लड़ने आ जाए तो कुल्ले कुफ्र। आदम का मुनकर हो तो
तो सिर्फ काफिर। अगर हमसे कोई पूछता ना कि कुल कुफ्र कौन होंगे, तो शैतान। अल्लाह ने कहा नहीं, वो तो सिर्फ एक काफिर है, क्योंकि आदम से लड़ा। और ये मैं नहीं, रसूल फरमाते हैं बरज़ल इस्लाम कुल्लही इलल कुफ्र कुल। खंदक में कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जाए। अली के मुकाबले में जो भी लड़े और ये फिक्रे हैं मैनो अन एफ इट इज डॉक्टर ताहिर कादरी के कि जो अली से लड़े हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते। मेरे भाई की आवाज है, ये जहां भी लड़े ये फिक्र, क्योंकि कादरी साहब ने नहीं कहा तो मैं नहीं कहूंगा। जो उनके फिक्रे में वही बिल्कुल काम कामाज के अंदर के, जो अली से लड़े हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि या तो वो सहाबी थे या उम्मुल मोमिनीन। और आगे क्या फरमाते हैं, लेकिन हम उनको हक पर भी नहीं कह सकते, क्योंकि रसूल ने फरमाया है अल हक मा अलीयन व अलीयन माला। लेकिन शिया डंडी बेईमान आया जेड़ा या को आई ये सरे मैदान आया ओदा नाल ईमान में वास्ता नहीं। जेड़ा नबी नू कहन हज़ियान आया वो आदम ओनू हज़ियान नहीं हो सकता जिदी शान दे विच एक मजलिस है, असल मुकाम हुसैन है। इस कट का ना एक मजलिस है, असल मुकाम हुसैन है। इथे आके पहले सदके विच उनकी मुनकर दी पहचान है। जेड़ा समझदे भी फिर नहीं मानदा ओदे प्यो दा नाम शैतान है। पहले बैत दी पाक मोहब्बत विच सद जिंदे जान कुर्बान सलामत आबादी। आज मैं हुसैन की एक 7 साल की बच्ची का तस्करा करना चाहता हूं। जिनकी बच्चियां हैं खुदा उनके नसीब नेक करे। 7 साल की बच्ची की उम्र, ये भी गोद में उठाने की उम्र होती है। हुसैन इब्ने अली के मेरे आका के 4 हरम हैं। जनाब शहरबानो, उनसे 2 बच्चे हैं, ज़ैनुल आबिदीन और फातिमा कुबरा। जनाब रबाब, उनसे 2 बच्चे हैं, हजरत सकीना और शहजादे अली असद। एक हरम का नाम है जनाब लैला, उनसे सिर्फ एक औलाद है अली अकबर, और एक है उम्मे वलद, उनसे सिर्फ एक औलाद है फातिमा सुगरा। शायद किसी को बात समझ आई हो, अली अकबर की सगी बहन कोई नहीं थी, सुगरा का सगा भाई कोई नहीं था। इमाम हुसैन ने अपनी औलाद में सुगरा और अली अकबर को हिस्से के बहन भाई बना दिया। जिस तरह हुसैन सकीना से प्यार करते थे, उस तरह अली अकबर फातिमा सुगरा से प्यार करते थे।
छोटी सी थी, दर्दों की किबलागाह कि मां दुनिया से चली गई। खराब नसीब, मैं फिर भी यूं नहीं कहूंगा कि मां चली गई तो बीबी ज़ैनब ने पालना शुरू कर दी। जिसको फातिमा ने पाला था वो सुगरा को पालने लगी। कुछ दिनों बाद मर्जी परवरदिगार से हुसैन बेग अस्पनाह की शादी इमराउल कैश की बेटी जनाब रबाब से। रबाब दरवाजे पे आके खड़ी हुई, कुंडी पे हाथ डालो। अरबों की आदत थी, हमारे इलाकों में भी है, नई दुल्हन कुंडी पकड़ के खड़ी हो जाती। इसका मतलब था सवाली। तो झोली में डालो तो मैं अंदर आऊं। तकदीर की मलका ने मसनद छोड़ी, आवाज देके कहती है, भाभी करबला नहीं मदीना है, मैं उजड़ी नहीं आबाद हूं। तू इमरान कैस की बेटी है तो मैं हैदर कर्रार की बेटी। ये फिक्रे मेरी शहजादी ने 2 दफा कहे। एक उस वक्त कहे कि जब जनाबे रबाब दुल्हन बनकर आई, एक उस वक्त जब हुरमला बेगैरत का तीर का निशाना हुसैन की तरफ हुआ और असगर था हुसैन इब्ने अली के हाथों पर, दिल करे तो हाय कर देना। जनाबे रबाब ने दरे खैमा से देखा, तलब के कहती है, अब पता चला मुझे बाबे ने तीर और कमान जहेज में क्यों दिया था। इमरान कैस की बेटी दौड़ी, संदूक खोला, तीर कमान निकाला, खैमे के दरवाजे पे जनाबे रबाब ने हुरमला का निशाना बनाया। फिजा ने मुड़ के देखा, जो ज़ैनब चल नहीं सकती थी वो दौड़ती आ रही। अली की वो बेटी जिसे चलना नहीं आता था वो दौड़ती हुई आ रही थी। रबाब के हाथ पे हाथ रख के कह दिया, अगर तू इमरान कैस की बेटी है तो मैं हैदर कर्रार की बेटी हूं। अगर औरतों पे जंग जायज होती मेरे अकबर को पर छीना लग। अल्लाह इमाम रिजा फरमाते हैं, क़यामत वाले दिन हर आंख रोएगी, वो आंख नहीं रोएगी जो दुनिया में हुसैन को रोई। भाभी अगर तू इमरान कैश की बेटी है तो मैं हैदर कर्रार की बेटी, जो दिल करता है मांग। आवाज देख के कहती है, सखी की सखी बेटी, अगर वादा हो गया है कि मैं जो मांगूंगी मिलेगा, तो झूले की तरफ इशारा करके कहती है, सुगरा मुझे दे दे। मरहबा मरहबा, सुगरा मुझे दे दे। सैयदा ने सुगरा उठाई, झोली में रखी, कहती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारैन मांगती मैं देती, तूने तो सुगरा मांगी है। अली की बेटी होकर एक नसीहत करती हूं, अपनी औलाद आ जाए तो पाली हुई औलाद की मोहब्बत कम हो जाती है। अल्लाह का कल जब तुम्हें साहिब औलाद करेगा तो सुगरा की मोहब्बत का ख्याल रखना। हो गया वादा, गुजर गए दिन, 3 साल की सुगरा हुई। अल्लाह ने रबाब को सकीना अता फरमा। एक गोद में 2 बच्चियां पलने लगी।
जब शकीना 2 साल की हो गई तो बीबी रबाब समझाती थी, शकीना सुगरा से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, सुगरा को झिड़कना नहीं। अम्मा है तो मेरी बहन, मैं ऊंची आवाज में खेलते खेलते बोल भी पड़ूं तो क्या हर्ज है। मां ने सबक दिया, सुगरा यतीम है। शकीना के जहन में बैठ गया, यतीमों के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलते। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम। बैठ गया जहन में, यतीमों के साथ ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं करते। 28 रजब को गरीब ने वतन छोड़ा, अब्बास ने फहरिस्त बनाई, हर नाम लिखा गया, सुगरा का नाम नहीं लिखा गया। जब पता चल गया अलमो वाले ने नाम नहीं लिखा, बीवी फिजा के साथ आके बैठ गए। हाय, ये कैफियत अगर मैं तकरीर में समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगी। मैं मीर अनीस के फिक्रों में समझाता हूं। फरमाते रो रो के कहती थी, मैं ये नहीं कहती हूं अमारी में जगह दो। मैं ये नहीं कहती हूं अमारी में जगह दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। मुझे असगर की दाई बना के साथ ले जाओ। इमाम फरमाते सुगरा मसलहत किबरिया ने हुक्म दिया है तो यही रहेगी। बिल आखिर असगर को उठाकर बैठ गई। सब जाओ, असगर को नहीं जाने दूं। हर कोई सामने से गया, बीबी रबाब सुगरा से छुप के गई। रो के कहती है, मुझे मालूम था आज मेरी अपनी मां जिंदा होती। दरवाजे में गिरी अली की बहू रबाब, एक एक बीबी को भेज दिए, जाओ असगर को ले आओ। इधर हालत यह है खिला के इधर कोई आता है असगर को लेने के लिए, आवाज देके कह दिए खुद आए तो ले जाओ। बड़े नाज के साथ बहनों को बड़े मान होते हैं भाइयों पर, उसी मान के तहत सामने लिटा देती है। कोई बीबी मांगती है, असगर लिपट जाता है सुगरा से। जब असगर सुगरा से लिपटता उस वक्त गरूर आ जाता चेहरे पर। बड़े नाज से कहती, हर भाई अकबर तो नहीं होता कि छोड़ के चला जाए। असगर को पता है मैं इसकी बहन अकेली रह जाऊंगी। मेरा अकबर भी यही, मेरा कासिम भी यही, मेरा सज्जाद भी यही। अकबर याद आएगा इसी को देखूंगी, कासिम याद आएगा इसी को देखूंगी। अज़ादारान इमाम मजलूम, वक्त बड़ा हो गया, मुझे आगे पहुंचना है। मैं फिक्रों को तमाम करता हूं। आखिर में हुसैन इब्ने अली आए, कहने लगी बाबा जबरदस्ती नहीं करनी, अगर खुद आए तो ले जाना। पहले जैसे नाज के साथ लिटाया। हुसैन ने असगर के कान में कोई फिक्रा कहा, असगर ने मुट्ठियां सुगरा से छोड़ दी, हुसैन की तरफ लपक के चला। बाबा बाबा करके पीछे दौड़ी, करीब आके कहती है बाबा ले जाओ असगर को, लेकिन इतना बता दो आपने असगर के कान में क्या कहा है। हुसैन की आवाज आई, मैंने असगर के कान में कहा है असगर तू सुगरा के पास रह जा, जहां हुसैन इतने तीर खाएगा तेरे हिस्से
मरहबा मरहबा अजरो कोमल अल्लाह। जरा सारे मातम करो ना, सारे मातम करो ताकि जनाब रबाब को तसल्ली दी। मेरी माओ बहनों बेटियों, मातम करके फिक्र सुनना। एक मरतबा हुसैन चले, सुगरा सामने आई, रो के कह दिया बाबा जब आप वापस आओगे मैं जिंदा नहीं रहूंगी। 4 रिश्तेदार मेरी कब्र पे ना आए। का कौन कौन ना आए? का पहली अम्मा रबाब, दूसरा भाई अकबर, तीसरा अलमो वाला चाचा गाजी जिसने मेरा नाम नहीं लिखा। बाबा खुदा हाफिज। हुसैन रुके रहे, बाबा अब जाते नहीं। क्या तूने कहा 4 ना आए, एक अकबर, एक रबाब, एक गाजी, चौथा कौन ना आए? नजरें झुका के हाथ जोड़ के कह दिया नाराज न होना, चौथे आप भी ना आना। रो के आवाज आई सुगरा